अभी हमने इससे पहले सीखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान। अब हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, मतलब निरक्षीय रेखा में निरक्षीय स्थिति होगी, उसमें वैद्युत विभव का मान निकालेंगे किसी बिंदु पर। तो उसके लिए हम एक यहाँ पर वैद्युत विभव ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले सपोज ये हमने वैद्युत विभव बनाया जो -q और +q दो आवेशों से मिलकर बनाया, जिसका सेंटर पॉइंट ये ले लिया हमने। इसका सेंटर पॉइंट O से जो लंबवर्धक रेखा खींच दी हमने, इसमें लंबवर्धक रेखा, जो रेखा कैसी हुई, निरक्षीय रेखा हो गई। ये रेखा कैसे हो गई, लंबवर्धक रेखा खींची हमने वैद्युत विभव के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, तो ये निरक्षीय रेखा हो गई। अब इसी निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु कहीं पर स्थित है P। यहाँ पर हमने इस बिंदु पर क्या निकालनी है, सपोज वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो वैद्युत विभव का मान निकालना तो इस आवेश से, क्योंकि विभव को ज्ञात करने के लिए हमें पता है किसी भी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो उसके आवेश के मान पर, दूसरा उससे दूरी कितनी है उसकी। तो विभव का सूत्र हमें मालूम है 1/4πε0 के Q/R। Q आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु का जो स्थित है उस पर विभव का मान इस सूत्र से देते हैं। तो यहाँ पर हमें आवेश पता है -q +q, जिस भी आवेश से निकालना है। अब दूरी चाहिए, दूसरा दूरी चाहिए तो -q आवेश से उस बिंदु P की दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी होगी। सपोज ये वैद्युत विभव हमारा A भी वैद्युत विभव ले लिया, ऐसे B बिंदु से इस वाले +q आवेश से इसकी दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी इसकी +q से होगी। अब ये दोनों, ये लंबवर्धक रेखा है, कहने का मतलब ये दोनों L ये दूरियां बराबर हैं, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ऑटोमेटिक ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वैसे भी समझ लो R दूरी पर, ये सेंटर पॉइंट से हमने R दूरी पर स्थित कोई बिंदु हमने P जो मान रखा है, ये R दूरी पर स्थित बिंदु P, O से R दूरी, पहले O से R दूरी हम अक्षीय स्थिति में ले रहे थे, अब O से R दूरी निरक्षीय स्थिति में बिंदु ले रहे हैं हम। तो R दूरी ये है हमारी, L ये है, तो ये वाला दूरी कितनी हो जाएगी, √R² + L²। पाइथागोरस के थ्योरम से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण का मान वर्गमूल लंब का वर्गधन आधार का वर्ग। इसी प्रकार ये वाला भी कर्ण है, देखो L ये है, R ये है, तो ये वाला भी √R² + L², ये दूरी भी √R² + L² हो जाएगी। तो ये और ये दूरी क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो पहले वाले +q आवेश के कारण सपोज हम निकाले यहाँ पर विभव का मान, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, सपोज हम उस वैद्युत विभव को हम दिखा रहे हैं +q आवेश के कारण, सपोज V1 से दिखा रहे हैं, तो V1 का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q/, अब R दूरी कितनी है यहाँ पर, +q आवेश से बिंदु P की दूरी, +q आवेश के कारण निकालना, तो +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी हम कितनी है यहाँ पर, √R² + L²। ये दूरी R की जगह यहाँ पर कितनी है, √R² + L², ये दूरी है यहाँ। तो अब ये K क्यों लिया हमने, सपोज इसको माध्यम, किस माध्यम में माना हमने, K परावैद्युत पदार्थ के माध्यम में माना, जिसका परावैद्युतांक K हो, ऐसे माध्यम में हमने इसको माना है, इस द्विध्रुव को। तो यहाँ पर K लिया। अगर निर्वात में मान लेंगे तो इसको K नहीं लोगे आप, K की जगह एक लोगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो यहाँ पर K नहीं भी लिखेंगे निर्वात अगर लेंगे। तो अब दूसरा -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसका मान कितना हो जाएगा, V2 का मान 1/4πε0 के परावैद्युत पदार्थ के माध्यम में हमने रखा के Q की जगह -q हो गया यहाँ पर आवेश, क्योंकि वैद्युत विभव मैंने बोला था अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो -q के कारण -q आएगा यहाँ पर मान। और दूरी -q से बिंदु P तक की दूरी क्या है, वही है, देखो सेम दूरी है, तो यहाँ पर आ जाएगा √R² + L², ये दूरी आ गई। ये जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट और सेकंड V1 और V2 के जो वैल्यू आए, इससे हम -q और +q के कारण विभव का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे,
हमने निकालना है एक्चुअली में द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण तो कहने का मतलब द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश दोनों से मिलकर बना है। इसका मतलब माइनस क्यू के कारण विभव और प्लस क्यू के कारण विभव दोनों का परिणामी निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा क्या, परिणामी विभव द्विध्रुव के कारण आ जाएगा। तो द्विध्रुव का परिणामी विभव V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। मान रख दी V1 प्लस V2 में। V1 का मान है 1/4πε0 के Q अपॉन √R² प्लस L²। ये V1 का मान है। प्लस की जगह यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस क्यू के कारण V2 का मान माइनस में आया हमारा, माइनस होने से तो प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा। तो माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन √R² प्लस L²। अब ये देखो, ये वाला मान और ये दोनों मान एक दूसरे क्या है, बिल्कुल सेम है, वही मान है। ये दोनों मान देखो एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। एक प्लस में आया है, ये वाला मान माइनस में आया है, बाकी दोनों चीज क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक मान प्लस में हो एक मान माइनस में हो, सेम मान, तो x माइनस एक्स, इसका मतलब कितना हो गया, एक प्लस एक्स में है एक माइनस एक्स में है, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब परिणामी विभव का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो निरक्षी रेखा में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, 0 आता है। तो निरक्षी रेखा में वैद्युत विभव का मान हमेशा 0 आता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र का मान क्या 0 नहीं आया था। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या था, निरक्षी रेखा में अक्षी का आधा था, P/R³ आता था वहां पर, जबकि वैद्युत क्षेत्र आता था 2P/R³। तो वैद्युत क्षेत्र तो दोनों स्थितियों में आ रहा था हमारा, लेकिन वैद्युत विभव सिर्फ अक्षीय स्थिति में ही प्राप्त हो रहा था, जबकि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र विभव का मान क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। तो